सैलाब लाने से आप लोगों को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा? हाँ, कारण केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फाइल भेज रही है, राज्य सरकार के पाले में गेंद। इसको हम लाए हैं कि अगर बवाल होता है तो छोटा करना है। आज झारखंड राज्य तो अलग मिला, नहीं मिला सो बात नहीं। ये सरकार हम लोग का भी ये कर रहा है कि कितना हद तक बढ़ता है, तो हम लोग हद तक सीमा पार कर देंगे। आपको कुर्मी आदिवासी चाहिए कि झारखंड राज्य अलग चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पहले झारखंड राज्य दे दिया जाए, उसके बाद में समाज को अगर हम ले आते हैं, ये समाज सक्षम है, जागरूक है, अगर इनको हम एसटी में शामिल कर लेते हैं तो स्वतः राज्य चला जाएगा। समाज में आए हैं, मतलब कुछ पता है के लिए आए हैं। कौन सा हक? मैंने हम लोग का जो हक होता है कुर्मी समाज का, वो हक मांगने के लिए आए वही तो पूछ रही हूँ, कौन सा हक? हैं। तो केंद्र की जो राज्यपाल के द्वारा शासन होती है राज्य में, वो खत्म हो जाएगी। और पर एक चाचा है, उनके हाथ में मैंने ये देखा है हथियार, तो मैंने पूछा भाई क्या करेंगे इसका? हैं? ये क्यों लेकर आए हैं? इसको हम लाए हैं कि अगर बवाल होता है तो छोटा करना है। ये धान वान काटने वाला आदमी काटने वाला है क्या है? आदमी भी काटते हैं, पल्हा भी काटते हैं बकरी के लिए। आज क्या काटने लाए हैं? हाँ, आज क्या करने लाए हैं? हम दिखाने के लिए लाए हैं। अच्छा, इससे क्या? हाँ। एकता दिखाने के लिए, कुर्मियों में कितना एकता, ये हाँ, अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं, कुछ पता है? हम तो कुर्मी समाज में आए हैं, मतलब कुछ पता है? मांगने के लिए आए हैं। कौन सा हक? मैंने हम लोग का जो हक होता है कुर्मी समाज का, वो हक मांगने के लिए आए वही तो पूछ रही हूँ, कौन सा हक? हैं। एसटी का खैर देखिए, उम्र हो गई है, इन्हें जो बोला गया है कि भाई अधिकार के लिए अपना हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आए हैं, इसलिए उतना नहीं पता है, लेकिन जज्बा पूरा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है कि ये इतना हो हल्ला करने से, इकट्ठा करने से, जन सैलाब लाने से आप लोगों को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा? हाँ, निश्चित होगा मैडम। इससे पहले आप लोगों ने रेल टेका किया था, हाँ, हुआ, केंद्र तक गया। रिजल्ट क्या आ रहा है? हाँ? केंद्र के पास दिन भर में 500 चीजें जाती हैं, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट नहीं आएगा अभी, और हम प्लान कर रहे हैं। अभी तो हम महात्मा गांधी बन के कर रहे हैं, लास्ट में सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, खुदीराम बोस बनेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे कि क्या लगता है कि कुर्मी समाज अगर एसटी में शामिल हो जाता है तो क्या सिर्फ वो रिजर्वेशन के लिए हो रहा है या फिर संरक्षण चाहिए? क्या चाहिए आप? संरक्षण के लिए हम लोग ये जो आप लोग कौन से खतरे में हैं? अभी कुर्मी किसी खतरे में है? खतरे में तो हैं, जो हमारे को 1950 में जो हमारे सूची में 8वीं सूची में दर्ज था, उसको हटा दिया, तो खतरे में नहीं। आज जितना कोल फील्ड एरिया है, चाहे कुछ भी हो, हमारे कुर्मी के लोग के कथे में सरकार का भी निगाह रहता है। इसलिए हम लोग को जो दर्ज था वो हटा के जो आज हम लोग को किया है, हम लोग को पुनः फिर एसटी में शामिल किया जाए। आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद राज्य सरकार केंद्र को बोल रही है, केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है? आप लोग अभी जंतर मंतर पर भी जाने वाले थे करने? हाँ, तो होगा। जब हम लोग झारखंड राज्य अलग कर रहे थे तो लालू जी बोल रहे थे ना कि मेरा लाश से गुजरेगा झारखंड राज्य देंगे, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे विनोद बिहारी महतो, रिजुनाथ चौधरी सब लड़े, आज झारखंड राज्य तो अलग मिला, नहीं मिला सो बात नहीं। ये सरकार हम लोग का भी ये कर रहा है कि कितना हद तक बढ़ता है, तो हम लोग हद तक सीमा पार कर देंगे, सीमा पार करने के लिए तैयार हैं। जब ये एकता आप लोगों में दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्मी समाज जब जब आह्वान करता है, हजारों की संख्या में आप लोग एकत्रित होते हैं, जो शायद आदिवासियों में कम दिखता है, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। और ये भली भांति कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जान रहा है कि तुमको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन मिलने वाला नहीं है। कैसे ना असर पड़ रहा है? हमने रेल टेका आंदोलन जब शुरू किए थे, हमने कहा दिया था कि हम जो हमारे केंद्र में थे एसटी का दर्जा में आपका ये था अर्जुन मुंडा जी, उसको हमने हराया नहीं। उनका विधानसभा भी हराए, लोकसभा भी चुनाव हराए। ऐसा बात नहीं, महतो जो चाहेंगे झारखंड में वही होगा। चाहेंगे कि एकता का कर लेंगे, नहीं तो पूरा झारखंड
जो अति है वो कम आज इस स्टेज पे आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? है। हमारे आदिवासियों का चेहरा शीतलोदार जी हैं, जयराम जी का, जयराम जी हैं, वो भी हैं। सुदेश जी का। सत्र या रतिब चल रहे हैं तो अपना सदन अभी नहीं चल रहा, अभी होली के लिए बंद। हाँ तो होंगे कहीं, लेकिन अभी हमारे सभी लोग दल के लोग जब आप लोग को नागेंद्र जी भी आए थे अभी। देखिए लालू जी पहले बोले थे विनोद जी से, आपको कुर्मी आदिवासी चाहिए कि झारखंड राज्य अलग चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पहले झारखंड राज्य दे दिया जाए, उसके बाद हम बाद में ले लेंगे। और इस चीज़ को शिबू सोरेन जी ने बोले भी थे कि पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम शामिल कर देंगे, लेकिन इन्होंने फिर छलने का काम कर दिया हमारे कुर्मी आदिवासी को। जी धन्यवाद। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जी का क्या लगता है राय कि वो आप लोग एसटी में शामिल करना चाह रहे हैं? हेमंत जी तो अभी साइन करके भेजे थे पिछले बार, 42 की 41 विधायक का जो है साइन गया हुआ है कुर्मी आदिवासी के उसके लिए। तो केंद्र ने अटका के रखा। हाँ, केंद्र जो अर्जुन मुंडा जी थे वो वो नहीं किए हम लोग के। केंद्र ने अटका के रखा है। आपसे बात करूंगी कि केंद्र ने इनका फाइल अटका के रखा है, राज्य ने अपनी ओर से पहल कर दी है, अबुआ सरकार ने भी कर दिया है पहल, अर्जुन मुंडा भी पहुंचे थे, भाई आप लोग का नाम लेकर के एसटी में शामिल करो। क्या दरकार क्या है कि केंद्र क्यों अटकाना चाह रहा है? देखिए सबसे बड़ा बात, केंद्र इसके लिए अटका के फाइल रखी है कि उसका सिंपल सा मुद्दा है राजनीतिकरण, खनिज संपदाओं का दोहन। अगर वो जानते हैं कि झारखंड के एक बड़ा आबादी को हम अगर एसटी में शामिल कर लेते हैं तो मजबूरी में ये ट्राइबल स्टेट घोषित हो जाएगा, और जैसे ही ट्राइबल स्टेट घोषित हो जाएगा तो केंद्र की जो राज्यपाल के द्वारा शासन होती है राज्य में वो खत्म हो जाएगी, और ख़त्म हो जाएगी तो नियंत्रण खत्म हो जाएगी, और यहाँ की जो भी संसाधन है, चाहे खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, इनका कल्चर है, वो संरक्षित हो जाएंगे। और वहाँ का जो ग्राम सभा है जो डिसाइड करेगा उसके अनुसार सरकार चलेगी, गांव की सरकार चलेगी। तो जब गांव की सरकार चलेगी तो वो जो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं उनकी सरकार नहीं चलेगी। तो कौन चाहता है कि अपना पावर को लूज करना, जिसके कारण केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फाइल भेज रही है, राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद। कुर्मी समाज यहाँ फुटबॉल बना हुआ है। बस फुटबॉल बना हुआ है, कुर्मी समाज को बस फुटबॉल वोट बैंक के रूप में यूज कर रहा है। जानता है कि यह समाज को अगर हम ले आते हैं, ये समाज सक्षम है, जागरूक है, अगर इनको हम एसटी में शामिल कर लेते हैं तो स्वतः राज्य चला जाएगा फिर 6 शेड्यूल में, और 6 शेड्यूल में जाएगा तो ये अपने हिसाब से संसाधनों का उपयोग करेंगे, खनिज संपदाओं को अपनी मर्जी से जिसको देना होंगे बेचेंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो कौन चाहती है कि अपनी कोई भी चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, अपना नियंत्रण खोना, ये स्वाभाविक सा लॉजिकल चीज़ है। इसीलिए वो चीज़ों को, गेंदों को फेंक रहे इधर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप प्रकाश है। अनूप जी बोले, आपके पास ज्ञान भी है, बता भी रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे कई लोग हैं जिनसे मैंने बात की तो उनको ये नहीं पता है कि वो यहाँ आए क्यों हैं। देखिए अभी भी क्या है, समाज में अशिक्षा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। ये आए हुए जो लोग हैं दूर दराज, आधे से ज्यादा लोग हड़िया पी के आए हैं। हड़िया पी के कौन सा आप लोग अधिकार मांग रहे हैं? इसका से मेरा बहस हो गया था। इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। जो भी अगर उस तरह से लोग आए हैं तो गलत है, क्योंकि हम अधिकार मांगने आए हैं, सरकार को चेताने आए हैं कि अगर मेरे अधिकार, मेरी मांग पे अगर आप सुनवाई नहीं करते हैं तो हो सके अगले आने वाले विधानसभा या चुनावों में या जो भी नियरेस्ट चुनाव होंगे उसमें खामियाजा भुगतना होगा। और चूंकि मेरी मांग आपसे जायज़ है, चूंकि हम ऑलरेडी जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें हम एसटी में थे, लेकिन चूंकि 1950 के बाद आपको गवर्नेंस करना था, मैक्सिमम जो ज़मीनें जो यहाँ की थी वो महतो समुदाय और आदिवासियों की थी, तो आपने एक चाल खेला कि महतो समुदाय को बाहर कर दो और आदिवासी को रख लो। तो चूंकि जहाँ भी ज़मीनें हैं आदिवासी और महतो लोगों के साथ में है, तो अगर एक भाई का ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे तो दूसरे के रास्ता हम ऑटोमेटिक बंद कर लेंगे, तो उसको हम ऑटोमेटिक ले लेंगे। इसीलिए लगा अगर उस समय 1950 में शामिल कर देते तो वो जो 6 शेड्यूल का जो फंडा था लागू हो जाता, तो वो आज जो यहाँ HEC फैक्ट्री लगी, टाटा लगी, ये नहीं लग पाती। और अगर लगती भी तो यहाँ के ग्रामीणों के मर्जी से लगती, और यहाँ की जो नौकरियाँ जो बाहर के लोगों को बेचा गया या बाहर के लोगों का अतिक्रमण हुआ वो यहाँ के लोगों को होता और वो संपन्न होते और स्टेट आज चलाते। एक बात बताइए, आपने बोला कि अगर पूरा का पूरा कंट्रोल अगर केंद्र सरकार से हट जाएगा, अगर आप कुर्मी और आदिवासी एक हो जाते हैं तो ये ट्राइबल जोन पूरा बन जाएगा। इंडस्ट्री कहाँ से आएगा? आपका राज्य सरकार इंडस्ट्री लाने वाला है? नहीं, इंडस्ट्री आपके अभी अबुआ सरकार गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, दावोस
दावोस से वो टाटा लेकर आए, जिन जिन कंपनियों को निवेशक को यहाँ पर लेकर आए वो इंडियन ही हैं, बाहर वाले तो लाए नहीं हैं। जिन कंपनियों को वो लेकर आए हैं वो केंद्र वाले ही हैं, यहाँ वाले तो है नहीं। जब आप लोग सब कुछ यही चाहेंगे कि यहाँ पर ट्राइबलों का पकड़ हो, केंद्र क्यों अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों करेगा? और राज्य सरकार में उतनी कैपेबिलिटी है नहीं। अब ये आपका एक अच्छा सवाल है कि केंद्र सरकार फिर कंपनियों को क्यों लाएगी, जमीनें नहीं लाएगी। हमारा जमीनों से विरोध नहीं है, हमारा है कि यहाँ का जो जमीनों को दोहन करके जो यहाँ के खनिज संपदा को दोहन किया जा रहा और दूसरे लोगों को फायदा पहुँचाया जा रहा, वो फायदा मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा हक है। हम उसके लिए स्टेट ट्राइबल मांग रहे हैं कि अगर हमारा स्टेट ट्राइबल हो जाएगा, 6 शेड्यूल में चला जाएगा, तो यहाँ का जो संपदा है उसमें हमारा अधिकार पहला होगा। जो बाहरी जो कंपनियां आ रही है, टाटा, बिरला, अंबानी गुजरात से आके हमारा संपदा को जो लूट के लेकर चली जा रही है, तो वो जो एक बहुत बड़ा भूभाग मतलब संपत्ति को लूट के अपने दूसरे स्टेटों में लगा रहे, तो हमारा विकास तो रुक जा रहा है ना। तो अगर वो पैसा मेरे पास है, हम कंपनियों का विरोध नहीं कर रहे, कंपनी लगाए, सरकार इंडस्ट्री लगाए, पहला चॉइस यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिले, जो ट्राइबल स्टेट का स्टेटस मिलने से मिलेगा। तो आपके मुख्यमंत्री तो बोले हैं कि अगर 75% स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो जाके कंपनी में घुसो, मारो, तोड़ो, कब्जा करो। देखिए, वो कहना एक संविधान मतलब वो एक वोट बैंक या पब्लिक को गुमराह करने का ही है। अगर हम मान लीजिए आप कह दिए पब्लिक को कि जाके कब्जा कर लो। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।